दर्शकों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं सदाशिव गत से। खास बात इस प्रोग्राम में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज खास बात इस प्रोग्राम में मिलने जा रहे इंजीनियर साहब जो चंद्र प्रकाश दिगलुरकर है। सामाजिक क्षेत्र में उनका बहुत सारा योगदान है। बुद्ध फुले शाहू आम्बेडकरी विचारों से वो प्रभावित है। गुरु रविदास इनके विचारों से भी वो प्रभावित है। उनका विचार समाज में रुझना चाहिए, समाज ने उन्होंने बताए हुए राह पर चलना चाहिए, ऐसा उनका प्रयास होता है। आने वाले 10 मार्च को नांदेड़ में बहुत बड़ा साहित्य सम्मेलन होने जा रहा है। ये साहित्य सम्मेलन 7वां अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन है, जो गुरु रविदास साहित्य सम्मेलन के नाम से ये सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन की नांदेड़ में बहुत सारी तैयारियां हो रही है, अलग अलग समितियां यहाँ पर गठित की गई है। तो इस सम्मेलन के जो सर्वे सर्वा है आदरणीय चंद्र प्रकाश दिगलुरकर साहब, तो आइए सीधा चंद्र प्रकाश दिगलुरकर साहब से बात करते हैं। सर जी जय भीम। सर जय भीम। सर खास बात इस प्रोग्राम में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपके कार्य की सराहना करता हूं। जो गुरु रविदास इनके जो विचार लेकर जो समाज में आप काम करते हैं, बहुत ही अच्छा काम है ये। तो आने वाला जो नांदेड़ में साहित्य सम्मेलन होने जा रहा है गुरु रविदास इनके नाम से, तो ये साहित्य सम्मेलन की तैयारी किस तरह से चल रही है? 7वां अखिल भारतीय गुरु रविदास साहित्य सम्मेलन नांदेड़ में आने वाले रविवार दिनांक 10 मार्च 2024 को होने जा रहा है। इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और इस साहित्य सम्मेलन में पूरे देश से जो साहित्यकार है, लेखक है, विचारवंत है, बहुजन समाज के जो कार्यकर्ता है, इनको निमंत्रित किया गया है। और यहाँ पर तथागत बुद्ध, महात्मा बसवन्ना, संत हरळय्या, गुरु रविदास, वीर कक्कय्या, महात्मा ज्योतिराव फुले, राजर्षी शाहू महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, राष्ट्रसंत गाडगे बाबा, पेरियार रामास्वामी नायकर, विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर साहब कांशीराम, ये जो बहुजन समाज के महामानव है, इनकी विचारधारा के ऊपर यहाँ पर एक पूरा दिन विचार विमर्श साहित्य सम्मेलन के माध्यम से किया जाने वाला है। जी जी, दिगलुरकर साहब, ये साहित्य सम्मेलन जो होने जा रहा है, इसकी अध्यक्षता कौन निभा रहा है? इस साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता कर्नाटक क्षेत्र से सुधाकर जी जोगड़ेकर है। जी जी। जो विद्रोही साहित्यिक है, लेखक है, विचारवंत है। अच्छा। और कर्मठ कार्यकर्ता है, अच्छे वक्ता है। तो इनको इस साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया है। जी जी जी। और प्रमुख अतिथि के तौर पर कौन कौन आने वाले हैं यहाँ पर? इस साहित्य सम्मेलन के जो स्वागताध्यक्ष है वह रिटायर्ड ACP, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस संभाजी नगर, इनको इस साहित्य सम्मेलन का स्वागत अध्यक्ष बनाया गया है। और जो सामाजिक कार्यकर्ता है नांदेड़ के नरसिंहराव जी सूर्यवंशी, यह इस साहित्य सम्मेलन के निमंत्रक हैं। इस साहित्य सम्मेलन में माजी आमदार मुंबई से है, धारावी मुंबई से बाबूराव जी माने मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। इसके साथ ही जो पूर्व सम्मेलनाध्यक्ष है, इसके पहले जो 6वां साहित्य सम्मेलन हुआ वो हदगांव में हुआ, तो उसके जो साहित्य सम्मेलन है, बहुत बड़े कवि है सुभाष जी सोनवणे, अहमदनगर, यह आने वाले हैं। और अखिल भारतीय गुरु रविदास समता परिषद की जो पूरे देश में टीम है, उस टीम के जो कर्मठ कार्यकर्ता है, विचारवंत है, लेखक है, साहित्यिक है, जैसे कि दक्षिण भारत के जो प्रमुख है प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र जी धने, जो धारवाड़ में रहते कर्नाटक में, जी जी, वह इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि है। और जो हमारे प्रदेशाध्यक्ष है गुरु रविदास समता परिषद के महाराष्ट्र के प्रदेशाध्यक्ष है इंजीनियर DT शिपने, यह बुल्डाना से है, वह भी इस समय पधार रहे हैं। तो यह दिन भर प्रोग्राम सुबह 9 से लेकर रात में 9 बजे तक ये चलने वाला प्रोग्राम है। जी जी। दिगलुरकर साहब, संत रविदास इनके नाम से जो साहित्य सम्मेलन हो रहा है, तो सर इस प्रोग्राम में, जो साहित्य सम्मेलन में कौन कौन से प्रोग्राम होने जा रहे हैं? इसकी शुरुआत ग्रंथ शोभा यात्रा से होकर जी, इसका समापन सभा स्थल पर होगा। फिर उसके बाद उद्घाटन सत्र होगा। अच्छा। जिसमें जो मान्यवर अतिथि है वह इस प्रोग्राम का उद्घाटन करेंगे। उसमें सम्मेलनाध्यक्ष का भाषण होगा और पूर्व सम्मेलनाध्यक्ष का भाषण होगा और जो मुख्य अतिथिगण है उनका भाषण होगा। इसी उद्घाटन सत्र में हम पुरस्कार वितरण करने जा रहे हैं। अच्छा।
पूरे देश से हम कुछ लोगों को हमने चुना है पुरस्कार के लिए, तो जी, ये जी। पुरस्कार वितरण भी होने वाला है। जी। फिर उसके बाद जो ये पुरस्कार में राशि देने वाले आपकी क्या सम्मानित करने वाले? पुरस्कार में सम्मानित करने वाले हैं, अच्छा। ट्रॉफी देकर, शाल देकर, अच्छा। ग्रंथ देकर, पुष्पमाला पहनाकर सम्मान के साथ यह पुरस्कार दिया जाएगा। जी, जी, और जी, जो कर्मठ कार्यकर्ता है जिन्होंने इस साहित्य के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य किया है उनको हम पुरस्कार देने जा रहे हैं। जी, 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 तो यह उद्घाटन सत्र में पुरस्कार वितरण होगा। फिर उसके बाद भोजनावकाश होगा। फिर उसके बाद हम परिसंवाद रखे हैं कि परिसंवाद का विषय बहुत ही अच्छा विषय है कि जो शरण साहित्य है, महात्मा बसवेश्वर ने जो साहित्य लिखा है वह शरण साहित्य है, गुरु रविदास जी का साहित्य है, गुरु नानक जी का जो गुरुवाणी कहते हैं वह साहित्य है, संत कबीर जी का साहित्य है। तो यह साहित्य की आज के संदर्भ में क्या उपलक्ष्यता है, तो उनकी क्या उपलब्धियां है, क्या है प्रासंगिकता क्या है, तो इस संबंध में परिसंवाद होने जा रहा है। उसके बाद हम कथाकथन का कार्यक्रम रखे हैं। फिर उसके बाद कवि सम्मेलन होने वाला है। और इसी दरमियान कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर रखे गए हैं, जैसे कि 10 मार्च यह राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का स्मृति दिन है। जी, जी। तो इस उपलक्ष्य में हमने मी सावित्रीबाई बोलते यह एक पात्रि प्रयोग जिसको वंदना वाघमारे जी जो यवतमाल जिले से है वह पेश करने वाले हैं। तो यह प्रोग्राम होगा। जी, जी। कुछ नृत्य गायन यह प्रोग्राम होंगे। फिर इसके बाद कवि सम्मेलन होगा और अंत में इसका समापन होगा। जी, 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 जी। एक कथा कथन एक होता है सर, ये है क्या इस प्रोग्राम में? हाँ, कथा कथन भी है इसमें। जी। जो बहुत बड़े कथाकार है, विलास सिंदगीकर है, विलास ढवड़े है, अच्छा। राजेंद्र जी घयाड़ है, तो ऐसे जो मान्यवर कथाकार है इनको हमने बुलाया है। वह अपनी कथा इसका सम्मेलन में पेश करने वाले हैं। जी, जी, जी। दिवलुकर साहब, इस सम्मेलन लेना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है और अभी तक आपने 6 सम्मेलन लिए हैं, तो पिछला जो अनुभव है किस तरह से रहा है आपका? नहीं, बहुत बढ़िया है। यह जो साहित्य सम्मेलन है ये गुरु रविदास जी के नाम से यह साहित्य सम्मेलन है। मगर इस साहित्य सम्मेलन में बहुजन समाज में जो संत महात्मा गुरु पैदा हुए उनके विचारों का विमर्श यहाँ पर लिया जाता है। तथागत बुद्ध से लेकर मान्यवर साहब कांशीराम जी तक जो परिवर्तन की विचारधारा इस देश में चली है, जी, जी। तो उस संबंध में इस साहित्य सम्मेलन में विचार किया जाता है। पिछले 6 जो साहित्य सम्मेलन हुए इनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। पूरे देश से जो जानकार लोग हैं इसमें शामिल होते हैं। जी, 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 जी। दिवलुकर साहब, आप एक कार्यकर्ता है, बराबर है? तो पूरे महाराष्ट्र में आपका नेटवर्क है, आप पूरे समाज को जागरूक करने का काम करते हैं, तो ये आपका समाज के प्रति क्या अनुभव है? अभी सोए वाले समाज को जगाना यह हमारा काम है। जो समझ चुके हैं उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि औरों को समझाए। तो हमको ये बात समझ में आई है तो अब हम ये दूसरों को समझाने का काम करते हैं। जी, जी। जिस विचारधारा के लिए हमारे महात्माओं का खून हुआ, उन्होंने बलिदान दिया है, तो हम तो एक मामूली उनके प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो महामानव है उन्होंने हमें इंसान बनाने के लिए, इस देश में जानवरों की कीमत होती है लेकिन इंसान की कोई कीमत नहीं थी, तो हमें इंसान जिन महामानवों ने बनाया, बाबा साहब ने हमें इंसान बनाया, तो हम उनकी विचारधारा पर यह प्रोग्राम लेते हैं। जी, 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 जी। दिवलुकर साहब, क्या होता है कि प्रोग्राम लेना वो तो पैसे की बात आती है, तो इतना बड़ा प्रोग्राम ले रहे हैं आप, साहित्य सम्मेलन ले रहे हैं गुरु रविदास जी के नाम से, तो ये राशि कहाँ से उपलब्ध करते हैं आप? हम यह राशि किसी पॉलिटिकल नेता से नहीं लेते हैं। जी, जी। क्योंकि जो नोट देता है वो इशारा भी करता है, जी। तो हमें उनके इशारों पर काम करना नहीं है। हमें हमारे जो पुरखे हैं, महामानव है, गुरु है, संत है, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हमें काम करना है। तो इस विचारधारा को मानने वाले बहुत से हमारे समाज में अच्छे साथी है, जानकार कार्यकर्ता है। हम उनसे चंदा इकट्ठा करके अपने बल पर हम यह प्रोग्राम लेते हैं। जी, 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 जी। गुरु रविदास इनके नाम से जो साहित्य सम्मेलन होने जा रहा है, तो इस साहित्य सम्मेलन में आपको किन किन लोगों का योगदान मिलता है सर? हमको सभी जो गुरु रविदास जी को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले, जो कांशीराम जी को मानने वाले, बुद्ध से लेकर सभी महामानवों को मानने वाले जो लोग होते हैं, जो जानकार लोग होते हैं, वो हमको सहयोग देते हैं। जी, जी, जी। और अभी तक सहयोग उनका मिला है और आगे भी भविष्य में हम इससे भी बढ़िया प्रोग्राम
लेते रहेंगे। जी जी। नहीं, नांदेड़ में अभी जो सम्मेलन हो रहा है ना, ये सम्मेलन के लिए किन किन लोगों का सहयोग आपको मिला है, किन लोगों ने साथ दिया है इस सम्मेलन के लिए आप? अभी नांदेड़ में सम्मेलन लेने के लिए हमने सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ 2-3 मीटिंग किए हैं हमने, जी जी, हाँ हाँ। जिसमें हमें हमारे जो स्थानिक साथी है, शिवानंद जी जोगदंड है, तुकाराम जी टोम्पे है, नामदेव जी फुलपगार है, गंगाधर जी गंगासागरे है, अच्छा। भीमराव जी वाघमारे हैं, नारायण वाघमारे, गंगाधर लश्करे, वेंकटराव उत्कर, प्रकाश कांबळजकर, वेंकटराव दुदंबे, ये सब हमारे जो साथी है ये हमको सहयोग कर रहे हैं और सभी ये टीम वर्क है। पूरे टीम के साथ हम यह प्रोग्राम सक्सेस करने जा रहे हैं। इस सम्मेलन के माध्यम से जनता से क्या अपील करेंगे आज आप? हम जनता को अपील करते हैं कि यह एक परिवर्तनवादी विचारधारा का काम है और जो बुद्ध के विचार से इस देश में जो शासन व्यवस्था निर्माण हुई थी, जिसमें सम्राट अशोक है, चंद्रगुप्त मौर्य है, बृहदत्त राजा तक, जिसका खून पुष्यमित्र सिंह ने किया, फिर उसके बाद यहाँ पर ब्राह्मणों का विचारधारा हावी हो गई, तो उसके बाद ब्राह्मणवाद इस देश में चला, मनुवाद चला, तो उस मनुवाद को मिटाने के लिए कबीर, रविदास, नानक, नामदेव, तुकाराम, ये महापुरुषों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया है। तो इन महापुरुषों को संघर्ष को याद रखते हुए लोगों ने हमें सहयोग करना चाहिए और लोग सहयोग करेंगे ऐसे हमारी अपेक्षा है। अभी तक तो लोगों ने सहयोग किया है, वो जानते हैं कि हमारे पुरखों ने कुर्बानियाँ दी है, बलिदान दिए है। रविदास जी की हत्या हो गई, उनका साहित्य जो था वो जलाकर नष्ट कर दिया है। जी जी जी, हाँ। तो वह जो जलकर नष्ट हो गया, उसी साहित्य को फिर से हजारों लोगों में जगाने के लिए यह साहित्य सम्मेलन रविदास के नाम से लिया गया है। अभी रविदास का जो कुछ साहित्य है वह गुरुवाणी, गुरु ग्रंथ साहब के माध्यम से बचा हुआ है। जी जी। नहीं तो वो भी बाकी का साहित्य जला दिया है। अच्छा। तो ऐसे तुकाराम जी का साहित्य नष्ट कर दिया है। बहुजन समाज में जो महामानव पैदा हुए, उनकी जो विचारधारा को नष्ट करने का काम यहाँ पर मनुवादी व्यवस्था ने किया है। तो उस साहित्य को पुनर्जीवित करना, जी जी जी, वैसा साहित्य हमारे लोगों द्वारा लिखना और जो हमारी भावी पीढ़ी है उनके माध्यम से यह साहित्य उजागर होना, समाज में उसका प्रचार होना। कोई किताब लिखता है, कोई कविता लिखता है, कोई कहानी लिखता है, मगर उस कहानी में, किताब में, कविता में इन महापुरुषों की विचारधारा होनी चाहिए। यह हमारा उद्देश्य है। जी जी जी, हाँ, जी जी। हम नदी पर कहानी लिखते हैं, किताबों पर, अपने पानी पर, दगड़ धोंडे, इनके ऊपर हम सब लिखते हैं, मगर जो जिनको हमने हमको मानव बनाया है, जिन महापुरुषों ने हमको जीना सिखाया है, तो उनके बारे में हम नहीं लिखते। जो हमारे साहित्य में उनकी विचारधारा नहीं आती है, हम कहीं तो भी भटक जाते हैं। ब्राह्मणवाद के प्रभाव की वजह से हमारे लिखने वाले लोग भी भटक जाते हैं। गाय पर कविता लिखते हैं, कुत्तों पर कविता लिखते हैं, मगर इंसान पर नहीं लिखते। तो इंसान पर साहित्य लिखना चाहिए। इंसान की जो रोटी है वो रोटी पर साहित्य लिखना चाहिए। जो मूलभूत गरज है इंसान की, तो उनके ऊपर साहित्य लिखना चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है और जनता को हम अपील करते हैं कि हमारी भावना को ध्यान में रखकर आप इस साहित्य सम्मेलन में पूरे कुटुंब के साथ, बाल बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, सबके साथ आप इस सम्मेलन में पधारिए और इन विचारधाराओं का एक दिन भर आप आस्वाद लीजिए। ये हमारी मनोकामना है। जी जी। सर, जाते जाते मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा, इस साहित्य सम्मेलन में महिलाओं का कुछ सहयोग है या नहीं? महिलाओं के सहयोग के बिना तो कोई भी प्रोग्राम नहीं हो सकता जी। हमारी महिलाएं, खास तौर पर नांदेड़ शहर की महिलाएं, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, माँ जिजाऊ, माता रमाई, माता लोनाई, माता कल्याणमा, इनका आदर्श लेकर यहाँ पर काम कर रही है। हमारे यहाँ पर अच्छी महिलाओं की टीम है। तो महिलाओं का भी इस सम्मेलन में बहुत बड़ा योगदान है। जो शोभा यात्रा निकलने वाले उसमें भी महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल होने वाली है और महिलाओं को समझाने से ही परिवर्तन होता है। पुरुष की बजाय महिलाओं को ज़्यादा समझाना जरूरी है और इस काम के लिए हमारी बहनें काम कर रही है और बड़ी संख्या में यहाँ पर हमारे समाज की, चर्मकार समाज की और बहुजन समाज की महिलाएं इस प्रोग्राम में शामिल होने वाली है। इसलिए कुछ महिलाओं को हमने पुरस्कार भी दिया है। अच्छा सर। उनको सावित्रीबाई फुले के नाम से, बहन मायावती जी के नाम से, जिजाऊ के नाम से
माता रमाई के नाम से हमने पुरस्कार भी दिया है। तो महिलाएं इस सम्मेलन में जरूर शामिल होने वाली है। और युवा वर्ग के लिए क्या प्रावधान है इस सम्मेलन में? युवा वर्ग तो हमारे देश का भविष्य है जी। लेकिन अभी के व्यवस्था में वह भटक गया है। अभी युवा हमारे मोबाइल में ज़्यादा ध्यान देते हैं, किताबें पढ़ते नहीं। जो हमारा साहित्य है, बाबा साहब की कितने खंड है, हमारे लोग उसको छूते भी नहीं, संविधान है उसको हाथ भी नहीं लगाते। तो युवाओं को भी हम इस प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं और उनको भी इसमें रुचि लेने के लिए हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। जी। तो दर्शकों, ये थे इंजीनियर चंद्र प्रकाश देवलूकर साहब, जिन्होंने आने वाले 10 मार्च को जो नांदेड़ में गुरु रविदास अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन नांदेड़ में हो रहा है, इस सम्मेलन के बारे में उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी है। सम्मेलन किस तरह से रहेगा, सम्मेलन में कौन कौन से यहाँ पर जो प्रोग्राम होने वाले हैं, इस प्रोग्राम के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। और यहाँ पर लोग बहुत सारे यहाँ पर आने वाले हैं, उनका आने का इंतज़ाम अलग अलग समितियाँ गठित किए गए। तो आने वाले 10 मार्च को आप सभी सम्मेलन में हिस्सा लें। ऐसे जानकारी यहाँ पर देगलूकर साहब ने आपको दी है। आने वाले दिनों में देगलूकर साहब के माध्यम से, उनके विचारों के माध्यम से ऐसा ही समाज का कार्य हो और एक कार्य करने के लिए देगलूकर साहब को लंबी उम्र लग जाए, ऐसे उनके प्रति मंगल कामना जताते हुए और समय को देखते हुए मैं मेरी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं खास बात इस प्रोग्राम में किसी खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।